Hi guys and welcome to my channel. So my name is Jikasa Bhatt and I've got 97.2% in my class 12th board examinations. So ये तो सिर्फ numbers हैं, उसके अलावा मैंने क्या क्या करा है मैं आपको वो बताती हूँ. So I have acted in a web series this year. I took my Instagram from 6,000 to more than 34,000. I gave auditions. I have attended every possible social event. I did so many collaborations and promotions that I was able to save up and gift my mom a brand new smartphone on her birthday. And most importantly, I've never ever missed out on my social life. So आखिर इतना सब कुछ कैसे किया? I'm going to tell you everything that I did, and I guess this would be the only video that you need to see this year. But देखो, वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने पूरे साल करी हैं, ये चीज़ें एक दिन में नहीं हो सकती, एक महीने में नहीं हो सकती. So उस चीज़ को दिमाग में रख के इस वीडियो को ध्यान से देखना. एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूँ कि मेकिंग स्टडी वीडियोज़ इज़ नॉट माई नीश, बट आई मेड श्योर दैट आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ एवरी पॉसिबल थिंग दैट आई डिड. एंड वो सारी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ. ओके. एंड ऑल्सो आई वॉज द हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल, सो मैं क्लासेस से ज़्यादा इवेंट्स में रहती थी, तो मैं स्कूल के क्लासेस भी कुछ ज़्यादा खास अटेंड कर नहीं पाती थी. ओके. सो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन से, जिसमें हम लेंगे सबसे पहले अकाउंट्स को, क्योंकि इससे सबको डर लगता है. मुझे भी लगता था. ओके. सो द बुक्स दैट आई हैव यूज्ड, the first one for reference I have used DK Goel. Okay, इसके 3 parts आते हैं. This is the first one, this is the second one and this is the third one. So ये reference books मैंने यूज़ करी थी, ये मेरे स्कूल से ही मुझे रिकमेंड हुई थी, हमारे स्कूल में यही चलती हैं. ऑल्सो मैं अकाउंट्स का ट्यूशन भी जाती थी. आई गेस आई वेंट फ्रॉम जून और जुलाई ऑनवर्ड्स. ओके. तो हाँ, 1 घंटे का मेरा पर डे ट्यूशन भी रहता था अकाउंट्स का, बिकॉज आई न्यू अगर मैं एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करते रहूँगी सेल्फ स्टडी से, तो आई वुड नॉट बी एबल टू डू अदर थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे करनी थी. ऑल्सो आई डिड दिस अरिहंत की चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक. ओके. ये मुझे मेरे सीनियर्स से मिली थी एंड आई हैड मल्टीपल रिसोर्सेज विच आई गॉट फ्रॉम माई सीनियर्स. सो इस बुक को भी मैंने काफ़ी फॉलो करा है. लाइक अकाउंटेंसी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट गुड एट इट. Also at the end of the year I purchased this one Uspal books की 15 sample question papers वाली book. Okay, so ये तो मैंने लास्ट में ही करी थी. एंड अब ये तो बात है बुक्स की. यूट्यूब और वैसे फ्री रिसोर्सेज क्या मैंने यूज़ करा मैं आपको वो बताती हूँ. सो फॉर यूट्यूब आई वेंट फॉर सुनील पांडा सर एंड ट्रस्ट मी, he is the best. He is literally the best. He will provide you with every possible thing. मेरे पास NCERT नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल में रेफरेंस ही चलती है, तो मैंने NCERT नहीं खरीदी थी. एंड मुझे नहीं पता था कि NCERT इतनी इंपॉर्टेंट होती है. ट्रस्ट मी, NCERT सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट. अगर आपको 90+ स्कोर करना है, यू कैन ईजिली गेट फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स. बट अगर आपको 95+, आपको 100 स्कोर करना है, यू नीड NCERT, क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं होते, यू ऑल्सो नीड टू डू थ्योरी. ओके. तो उन्होंने अपने चैनल पे हमें NCERT भी कराई थी, सो मैंने वहीं से पढ़ा था. और रेफरेंस बुक में भी काफ़ी चीज़ें थी NCERT वाली, कुछ पॉइंट्स थे जो थ्योरी में रिक्वायर्ड थे. तो हाँ, ऐसे मैंने करा है. ऑल्सो मैं क्या करती थी, फॉर रिसोर्सेज यू कैन गो टू CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें यू विल गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स. ओके. तो ये तो मैंने करे थे 15 सैम्पल पेपर. ये बुक मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी. उसके साथ साथ व्हाट आई डिड वाज की प्रीवियस ईयर पेपर्स वहाँ से उठा के, वेबसाइट से उठा के, आई यूज टू प्रैक्टिस देम विद अ टाइमर. ओके. बट ये वो चीज़ है जो मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर करी थी. पूरे साल मैंने बस ये बुक्स फॉलो करी हैं, ट्यूशन गई हूँ और अपना सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस रही है. ओके. तो वहाँ से मैंने मोर देन 20-30 पेपर्स करे थे एंड मेरे पास एक नोटबुक थी. ओके. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई यूज टू एनालाइज एवरी सिंगल क्वेश्चन पेपर, एवरी एग्जाम दैट आई गिव इन माई स्कूल या ट्यूशंस एनीवेयर, एंड आई यूज टू डू अ एनालिसिस वाला थिंग. आई हैड दिस नोटपैड जहाँ पे मेरी जो भी मिस्टेक्स होती थी वो मैं नोट डाउन कर लेती थी. ये बोलने में बहुत सिंपल लगेगा या आपको लगेगा नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट है, बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू डू दिस यू नो द पॉइंट्स वेयर यू आर लैकिंग. ओके. अगर आप करते जाओगे अपनी चीज़ों को चेक नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, या फिर आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, आप वहीं पे स्टक हो जाओगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर यू आर लैकिंग. ओके. सो आई हैड दिस नोटपैड जिसमें मैं नोट करती थी मेरी जो भी मिस्टेक्स होती थी. एंड ट्रस्ट मी, इट हैज़ हेल्प मी द होल ईयर. और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी एट द एंड ऑफ द ईयर, जो मैंने बताया प्रीवियस ईयर पेपर्स से, उसमें मैं क्या करती थी, अगेन आई हैड दिस नोटबुक, मैं उसको ऑफिशियल आंसर की के थ्रू चेक करा करती थी सेल्फ चेकिंग में. एंड जितनी हार्ड चेकिंग हो सकती थी उतना करती थी. आई यूज टू राइट डाउन द स्कोर, और उसमें फिर जो मेरे मार्क्स जहाँ जहाँ कटे हैं वो सारी पॉइंट्स वहाँ पे नोट डाउन कर देती थी. एंड ट्रस्ट मी, इट हैज़ हेल्प मी इन द मोस्ट बेस्ट पॉसिबल वे. मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया था अकाउंट्स के लिए पूरे साल, बट एट दी एंड, ठीक है, जब 2-3 दिन बाद मेरे स्कूल का
वो था वाइवा प्रैक्टिकल्स हमारे शुरू हो चुके थे, तो तब जाके मैंने एक नोटबुक में थ्योरी बनाई थी अकाउंट्स की, बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग से बना के चलो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अकाउंट्स में ऐसा थ्योरी भी है। लाइक इन द शेयर्स चैप्टर, इन द डिबेंचर्स चैप्टर देयर इज सो मच थ्योरी, और मुझे पता ही नहीं था। मैं जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही होती थी, मुझे कितनी चीज़ें तो सॉल्व करते करते पता चली हैं जब मैं पेपर्स अटेंड करती थी। तो हाँ, मैंने सेम चीज़ को रिपीट करने के बदले पेपर प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करा है, टू बी ऑनेस्ट। Okay, so the next subject is economics. Okay, so इको की रेफरेंस बुक्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो मैं किसी को दे चुकी हूँ, so I'll put a picture of it right over here. ये वो बुक्स हैं जो रेफरेंस वाली जो मैंने यूज़ करी थी, बट इसका आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ गो फॉर NCERT। लाइक मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ तो रेफरेंस क्या होता है कि NCERT में ना चीज़ें बहुत अच्छे से बताई नहीं होती हैं, ठीक है, विल जस्ट गिव यू अ लाइन सॉर्ट ऑफ, और उसको हमें ही डिकोड करना होता है। बट इन रेफरेंस व्हाट हैपेंस इज आपको बहुत डिटेल मैनर में बहुत अच्छे से चीज़ें बताई होती हैं, तो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर आंसर राइटिंग आई वुड से, ठीक है। और NCERT से क्या होता है कि वो रैंडम कोई भी लाइन उठाता है, पेपर में दे देते हैं, तो अगेन एज आई सेड, अगर आपको 95 से ऊपर या 100 स्कोर करना है, यू नीड टू गो फॉर NCERT। सो इसलिए मैंने पूरे साल रेफरेंस करी है, मैंने एट दी एंड जाके NCERT करी थी, क्योंकि NCERT इज़ ईजी, यू कैन डू इट फटाफट अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो। उसके साथ साथ इको में देयर आर 2 थिंग्स, एक तो इंडियन है आपका और दूसरा आपका मैक्रो है। ओके, सो फॉर इंडियन एंड मैक्रो बोथ द बुक्स आई हैड दीज नोट्स, ओके, जो कि अगेन सुनील पांडा सर के ही थे, मुझे मेरे सीनियर्स से मिले थे। सो मैंने पूरे साल वो नोट्स पढ़े हैं। उसमें क्या होता है कि देयर आर कीवर्ड्स, ओके, तो उन कीवर्ड्स के थ्रू यू कैन आइडेंटिफाई मल्टीपल आंसर्स। लाइक क्वेश्चंस में ना अगर आप किसी चीज़ पे स्टक हो रहे हो, पहले तो इको में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बिना यू कांट डू एनीथिंग। बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ वन थिंग, बट ऑल्सो यू नीड टू नो द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इज़ लाइक अ गेम चेंजर इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़। ओके, अगर आपको वो कीवर्ड मिल जाए तो आप उसका आंसर गेस कर सकते हो कि अच्छा ये वर्ड इसके साथ था, तो ऐसे मैंने लिंक कर रखी थी चीज़ें अपने माइंड में। तो आई हैड दीज नोट्स, मैंने पूरे साल वो नोट्स पढ़े इंडियन के लिए, तो स्पेशली बिकॉज इट्स ऑल रोट लर्निंग और कुछ नहीं है उसमें, बस रट्टा मारना है, ठीक है। तो हाँ, वो तो आप जितनी मल्टीपल बार पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते ही याद होगा उसको, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। It needs multiple revisions and only go for NCERT in Indian. Macro के लिए तो मैं कह रही हूँ कि आप रेफरेंस देख सकते हो because you need concept clarity, but for Indian don't go for any reference, बस NCERT पे स्टिक करो, that's all you need। उसके सारे बॉक्सेस, उसकी सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स आता है बॉक्सेस से भी पेपर में। ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक्स देयर इज दिस वन टीचर कॉल्ड तानिया मुंजाल मैम, एंड शी यूज टू टीच एट ह्यूमैनिटीज़ वाला। अभी आई डोंट नो एट विच प्लेटफॉर्म शी इज़, बट मैं उनकी 1 ईयर पुरानी वीडियोस देखा करती थी, एंड शी इज़ सो गुड। वो इतना अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया करती थी। तो हाँ, मैंने पूरे साल तानिया मुंजाल मैम को इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छे से फॉलो करा है, बट ईयर एंड आते आते आई वॉज ऑल इन फॉर सुनील सर। So yeah, okay, I made no notes, ठीक है, क्योंकि नोट मेकिंग आई फेल्ट लाइक इज़ अ ह्यूज टाइम टेकिंग थिंग फॉर मी, और मुझे बाकी चीज़ें भी करनी है। तो मैं अगर सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दूंगी तो यू नीड टू वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, ठीक है। मैंने किसी सब्जेक्ट के ऐसे स्पेसिफिकली लंबे जो नोट्स थे कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट बुक से ही पढ़ती थी। और उसमें होता क्या है ना, आप नोट्स में कितना ही लिख लोगे, पूरी बुक को थोड़ा लिख लोगे, बट जब आप बुक से रिवीजन करते हो, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे होते हो, बट आपकी नज़र इधर उधर थोड़ी चल ही जाती है। तो उससे होता क्या है कि आप समवेयर और होता है पूरी बुक का ही रिवीजन कर लेते हो। मेरे साथ ऐसे ही होता था। बट हाँ, मैंने अलग से नोट्स के लिए क्या करा था, इकोनॉमिक्स में डेट्स के लिए और फॉर्मूलाज के लिए मैंने अलग से एक पेज करा था, उसमें मैंने सब नोट डाउन करा था सारी चीज़ें, क्योंकि वो कुछ था जो मैं भूल जा रही थी, या फिर जो बुक में ऐसे अलग अलग दिया होता है मुझे एक ही जगह पे चाहिए था, तो उसके लिए मैंने लिखा था। ओके, अगैन यू कैन मेक एनालिसिस नोटबुक इफ़ यू वांट, एंड देन एक क्वेश्चन कि क्या हम इकोनॉमिक्स में आंसर खुद से लिख सकते हैं? येस यू कैन, बट वही बात है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है, यू कैन राइट आंसर्स ऑन योर ओन। किसी को बुकिश लैंग्वेज ऐसा कंपल्शन नहीं होता है। यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, ओके। सो मैंने क्या करा था इकोनॉमिक्स के लिए, मैं आपको बताती हूँ। आई हैड दिस क्वेश्चन बैंक, आई डोंट थिंक सो आई हैव इट विथ मी राइट नाउ, बट आई हैड दिस क्वेश्चन बैंक, वही CBSE वाला। मैंने उसको पूरा रीड करा, मैंने क्वेश्चन लिख के कभी प्रैक्टिस नहीं करी कोर बिजनेस में, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट, और मुझे ज़रूरत नहीं थी। मुझे पता था कि मेरी आंसर राइटिंग अच्छी है, तो मैं क्या करती थी, मैंने वो पूरा क्वेश्चन बैंक पूरी बुक पढ़ रखी थी। मुझे एक एक क्वेश्चन पता था, उसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन थे, तो मैंने सब पढ़ रखा था कि क्वेश्चन कैसे भी आएगा, अगर थोड़ा भी मैं उसको पहचान गई कि अच्छा ये इस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैं उसका आंसर लिख दूँगी। दैट वाज द ट्रिक दैट आई यूज़। तो मैंने बिजनेस के लिए भी यही करा था। ओके,
एंड बिजनेस की बात चली रही है तो दैट्स इट फॉर इकोनॉमिक्स. लेट्स गो टुवर्ड्स बिजनेस स्टडीज. Okay, so business, I have followed this author named Poonam Gandhi and ये part 1 है, this is the part 2. So मैंने पूरे साल अगेन रेफरेंस से ही पढ़ा है क्योंकि इसमें आंसर राइटिंग इज सो गुड. बट बिजनेस में यू कांट इग्नोर, देखो NCERT को. लेट मी शो यू वन थिंग. दिस इज द पेज, आपको आगे वीडियो मिल जाएगी, मैं लगा दूंगी. दिस इज ऑल द कीवर्ड्स दैट आई हैव रिटन डाउन. ओके, तो इसमें क्या है कि भाई बिजनेस में पता है, दिस अ ट्रिक, लेट मी टेल यू. आप जैसे इको में मैंने बताया कि आप क्वेश्चन में कोई कीवर्ड पढ़ोगे तो आप उसका आंसर गेस कर सकते हो. इट्स द सेम फॉर बिजनेस. इनफैक्ट आप इन कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में भी यूज़ करोगे ना तो इट विल गेट यू मोर एंड मोर नंबर ऑफ मार्क्स. तो इन MCQ स्पेसिफिकली इट गेट्स वेरी इजी टू गेस द आंसर व्हेन यू नो द कीवर्ड्स. तो अगेन बट ये कीवर्ड्स आपको कैसे पता चलेंगे? NCERT पढ़ के. मैंने तो NCERT पढ़ी नहीं थी, मुझे कैसे पता है? अगेन मेरे पास बिजनेस के भी SPCC ऐप के नोट्स थे सुनील पांडा सर के, जो मैंने पूरे साल पढ़े. मेरा चैप्टर नहीं हो पाता था पर मैं उन नोट्स को पढ़ लेती थी तो मुझे सारे कीवर्ड्स पता होते थे. तो फिर मैं आंसर आगे का खुद ही फ्रेम कर लेती थी. यू नो वही वाली चीज़ की एक शब्द बताओ आगे का मैं कर लूँगी वाला. तो हाँ, वो चीज़ थी मेरे पास. अगेन ये रही वो CBSE की क्वेश्चन बैंक वाली चैप्टर वाइज बुक. इसको भी मैंने पूरा रीड करा था, एवरी सिंगल क्वेश्चन, नॉट द MCQ ones बट द थ्योरी ones. और ये रही ओसवाल की बिजनेस स्टडीज़ के 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक. ये मेरे पास इको बिजनेस अकाउंट्स तीनों के लिए है. ठीक है, ये तो मैंने ईयर एंड में करा था. बिजनेस के लिए तो आप जितना बार बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी. नो नोट्स, आई मेड नो नोट्स. ओके, नो नोट्स फॉर बिजनेस. बुक से ही पढ़ा है हर बार या उन नोट्स से ही पढ़ा है जो मेरे पास थे. एंड प्रेजेंटेशन इज़ अ मस्ट इन बिजनेस बिकॉज इट्स अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट. अगर आप अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट करोगे, आप कीवर्ड्स दे दोगे, एग्जामिनर को हर चीज़ परोस के दो, यू विल गेट द नंबर्स easily, simple as that. तो हाँ, बिजनेस के लिए that's all you need. Then we have psychology, जिसमें मेरे 100 में से 100 आए हैं. जब मैंने आपको बोला ना लास्ट वीडियो में कि मुझे लग रहा था कि मेरे एकदम MCQ गलत है, सो here's the official answer की from CBSE itself. So हुआ क्या कि जहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना जिन क्वेश्चंस में, मुझे उसी पे डाउट था. और ऐसा हो जाता है कितनी बार कि CBSE 2 आंसर्स को सही कर देता है. एंड ये तो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें मतलब देयर कैन बी मोर देन 1 आंसर, यू नो. तो इसलिए आई वॉज लकी इनफ कि मुझे जिनमें डाउट था CBSE को भी उसमें डाउट था, इसलिए उनने 2 आंसर्स को सही कर दिया. ओके, अब साइकोलॉजी के लिए यू डोंट नीड एनी रेफरेंस एट ऑल. दिस इज द वन एंड ओनली बुक दैट यू नीड. बस इतनी सी 7 चैप्टर्स एंड और कुछ भी नहीं. बट ये दिखने में जितना आसान लगता है ये उतना है नहीं, बिकॉज इट्स ऑल प्योर थ्योरी एंड इसमें इतना सब कुछ याद करना होता है. मैं अपनी बुक की वीडियो लगाती हूँ ज़रा यहाँ पे. आप ये देखिए कि मेरी बुक का क्या हाल हो रखा है, क्योंकि एज ए सेड मैं नोट्स तो बनाती नहीं थी, बुक से पढ़ती थी. तो मैंने बुक को इतनी बार पढ़ा है, आई कांट टेल यू कि मैंने कितनी बार पढ़ा है. सी लुक एट दिस, ये रहा साइकोलॉजी का. ओह, इट लुक्स लाइक अ बुक सॉर्ट ऑफ, बट ये जो आपको दिख रहा है मैं बताऊँ, ये सिर्फ कीवर्ड्स हैं, ओनली कीवर्ड्स. ये देखो, क्योंकि अगेन कीवर्ड से आप आंसर गेस कर सकते हो. आप उसको आंसर्स में लिखोगे तो आपका आंसर्स बहुत अच्छे बनेंगे. तो दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ साइकोलॉजी. मैंने इतनी शिद्दत से पढ़ा है इस सब्जेक्ट को पूरे साल, सिर्फ मैं ही जानती हूँ. इट नीड्स टाइम, ठीक है, इसमें आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये छोटू वाला, इसमें और छोटे में मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, जिससे हिंट्स समझना पड़ेगा क्योंकि ये तो समझने वाला सब्जेक्ट है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंड एंड ऑल. काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझसे मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो या दैट्स इट फॉर साइकोलॉजी आई गेस. नो रेफरेंस नथिंग. एंड फॉर यूट्यूब, ओके, यूट्यूब पे मैंने किसको देखा था, दिस चैनल नेम साइक शॉर्ट्स, जिसमें नितिन शर्मा सर पढ़ाते हैं एंड ही इज़ वेरी गुड एट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स. ट्रस्ट मी, ही इज़ द बेस्ट. रीड NCERT एज मच एज यू कैन, क्योंकि आप NCERT को जितनी बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे आप ना 100% से भी पढ़ रहे हो ना, फिर भी 60 to 70% ही चीज़ें याद कर पाओगे. क्योंकि आप सेकेंड रिविजन करने बैठोगे, आपको लगेगा हाँ आपको आता है, बट फिर जब पढ़ोगे ये भी था, ऐसा भी था. मैं साल ख़त्म होने तक मुझे लग रहा था ये क्या है, ऐसा भी कुछ है. जितना पढ़ो साइकोलॉजी को उतना कम है.
ओके, इट नीड्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, थोड़ा सा रोट लर्निंग है इसमें, एंड कीवर्ड्स कैन मेक यू गेस आंसर्स, यू नीड टू फोकस ऑन द बॉक्सेस, इसमें बहुत सारे बॉक्सेस हैं, रीड एवरीथिंग, कुछ मत छोड़ो भाई, जब इतनी सी ही बुक है, ठीक है, आपको पूरा 1 साल मिल रहा है तो इसमें से कुछ भी क्यों छोड़ना है, एक शब्द को भी मत छोड़ो, डू एवरी पॉसिबल थिंग। अगेन जो मैंने आपको सीबीएसई का बताया था ना कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल सकता है, मैंने हर सब्जेक्ट लेकर आया था, लेट मी टेल यू, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फिर इंग्लिश की मैंने ऐसे कैसे आंसर्स लिखे कि मुझे 98 नंबर मिले हैं, और वो जो 2 नंबर कटे हैं वो तो अनसीन में कटे हैं ना, तो यानी मेरा पूरे आंसर सब कुछ बहुत बढ़िया था और एग्जामिनर ने मेरे एक भी नंबर नहीं काटा है। ऐसा कैसे? देखो, इंग्लिश की जो एनसीईआरटी है, मैं बताती हूँ कि मेरा पढ़ने का तरीका कैसा था, मेरी क्या अप्रोच थी इंग्लिश को लेके। जब मैं फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो लगाती हूँ अपनी इंग्लिश की बुक की, ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर रीड करा, उसमें मल्टीपल ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो मैं क्या करती थी, उन वर्ड्स का मीनिंग लिख लिया करती थी। हर शब्द का मीनिंग तो आपको याद नहीं रह सकता, बट जब आप ऐसा करते हो ना, कुछ चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं, और फिर जब आप रिवाइज करोगे सेम अगेन बुक से, तो और चीज़ें एडअप होती जाएंगी। तो मैंने हर शब्द का मीनिंग लिखा हुआ था, ठीक है, और अगेन बुक से ही पढ़ा था, और मैंने क्या करे थे ना, अगेन कीवर्ड्स और सेंटेंसेस इंग्लिश के चैप्टर वाइज लर्न करे थे। मुझे पता था किस चैप्टर में क्या है, मैंने इसका भी अलग से एक नोटबुक में लिखे हुए थे, हर चैप्टर के लिखे थे कि ये वर्ड्स हैं और ये वाले सेंटेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और एक जो अच्छी चीज़ जो मैंने इंग्लिश के लिए यूज़ कर रही थी is this book. It's from Golden, I guess, Golden English Core. ये बुक है। तो इस बुक में क्या है ना, अगेन ये स्टार्टिंग से पढ़ने वाली चीज़ है, स्टार्टिंग से तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बट फ्रॉम मिड आई गेस यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर आई गेस क्वेश्चंस ऑल सारी चीज़ें, तो मैं रीड कर लेती थी सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स, मैंने बस रीड करा है, इस बुक को भी मैंने ऑलमोस्ट पूरा रीड करा है, चीज़ें याद करी हैं, वो आंसर्स में लिखी हैं, इसलिए मेरे आंसर्स इतने अच्छे लगते थे, लगता था कि बच्चे ने पढ़ा है, उसने एनसीईआरटी पढ़ी है। जब एग्जामिनर आपके आंसर पढ़ेगा ना, उसको लगेगा कि हाँ, इस बच्चे ने मेहनत करी है, इसका आंसर अच्छा होगा। दैट्स हाउ यू मेक योर आंसर्स गुड, यू नीड टू पुट योर एनसीईआरटी लाइन्स इन योर आंसर्स। उसके साथ साथ अगेन दिस इज़ अ बुक फ्रॉम आई सक्सीड 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। इसको भी मैंने बस पढ़ा था क्योंकि यार इंग्लिश वॉज गुड मेरी स्टार्टिंग से ही, हमेशा से ही, तो मैंने कहा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लिखा तो मैंने किसी को भी नहीं है, इसको भी मैंने पूरा इस बुक को रीड करा है पूरा का पूरा। और क्या लिखा है मैंने इंग्लिश के लिए, एंड यार द सेकेंड थिंग इज़ राइटिंग सेक्शन इन इंग्लिश। उसके लिए आई वेंट फॉर ओनली फॉर्मेट्स एंड ऑल, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा लिखने का थिंग वाज गुड, तो मुझे उस जगह प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको है तो इस बुक में मैं आपको बताऊँ तो राइटिंग सेक्शन के लिए भी आगे से ही आपको मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। इसमें है भी, इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मुझे पैसेज दिख रहा है, देन दिस सो मच, मतलब ये देखो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इफ़ यू वांट तो आप उस चीज़ को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। द मोर यू रीड द मोर यू कैन मेक योर आंसर्स गुड गाइस। एंड फॉर वीडियोज़ और द यूट्यूब चैनल दैट आई रिकमेंड फॉर इंग्लिश इज द चैनल नेम इज इंग्लिश बाय तान्या शर्मा, एंड अगेन शी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टीचर। And the second one I would say is Simran Sahani. She is also really good at teaching. तो ये 2 चैनल्स हैं जो मैंने इंग्लिश के लिए देखे थे, सब बता दिया मैंने आपको। नाउ लेट्स कम टू द एक्स्ट्रा पॉइंट्स। मैंने बोला था ना अपने इंस्टा स्टोरी पे कि आप मुझे डीएम कर लो, मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को हेल्प करने का। मैंने ट्राई करा कि मैंने सारे डीएम्स पढ़े हैं, सारे खोल के, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स तो आप लोग लिखते हो, मैंने सब पढ़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज हाउ टू बैलेंस योर इंटरेस्ट। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। देखो जैसे आप हर पॉसिबल थिंग नहीं कर सकते, जैसे मैंने बोला ना मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने ये नहीं करा वो नहीं करा, तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ कट डाउन करी है उससे मैंने अपना टाइम ही तो बचाया है, वो टाइम बचा के मैंने वहाँ इन्वेस्ट करा है। अब कोई 24 आवर्स अ डे तो नहीं पढ़ सकता ना। और अगेन मैंने अपनी Q&A वाली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि मैं पूरे वीक स्टडी करती थी, बट ऑन वीकेंड्स आई यूज टू शूट एंड गो फॉर प्रमोशंस एंड ऑल, या जो भी मेरा काम रहता था। तो मैं सिर्फ 5 डेज अ वीक स्टडी कर रही होती थी, बट जब मैं स्टडी करती थी तो मैं सिर्फ स्टडी करती थी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती थी। और कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते हो आप अपने इंटरेस्ट मैनेज। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है विच आई लर्नड फ्रॉम द इंग्लिश बुक इटसेल्फ। देयर इज अ चैप्टर नेम्ड द इंटरव्यू। उसमें एक आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड, आई डोंट नो व्हाट इज इट, आई फॉरगॉट, ओ माय गॉड,
ओके, बट दिस अ वर्ड उसमें एक उन्हें बताया था कि मैं क्या करता हूँ कि यू नीड टू एनालाइज द एम्प्टी स्पेसेस इन योर लाइफ, ठीक है, और उन एम्प्टी स्पेसेस को कलेक्टिवली अगर हम देखें ना तो इट्स अ लॉट ऑफ स्पेस। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज कि जैसे मैं बताऊँ मेरा क्या था कि मेरे घर से मेरा स्कूल बहुत दूर है, लाइक आई नीड टू ट्रैवल 1 आवर 2 आवर्स एक्चुअली, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, तो मेरा 2 घंटे का ट्रैवल होता था बाय बस। तो मैं क्या करती थी उस 1 घंटे में आई यूज टू रीड NCERT, दैट वाज द एम्प्टी स्पेस दैट आई यूज्ड, ठीक है। वैसे ही आपकी लाइफ में भी बहुत ऐसे एम्प्टी स्पेसेस हो सकते हैं जिसको यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट। देखो थोड़ी मेहनत लगेगी, आपको लगेगा कि यू नो यू आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, बट दिस इज वॉट यू नीड टू डू। अगर नहीं करोगे तो कैसे होगा भाई, करना तो चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ना, बिना उसके तो कुछ नहीं होगा। तो येस आई आइडेंटिफाइड दोज एम्प्टी स्पेसेस इन माई लाइफ एंड मैंने उसमें चीज़ें करी हैं। तो हाँ, और एक चीज़ और, मैं जो भी स्कूल में कर रही होती थी उससे रिलेटेड ही तो रील्स आप समवेयर और दी अदर देख रहे होते थे, चाहे वो हेड गर्ल वाली चीज़ को लेके हो, कुछ भी लेके हो। तो मैं अलग से उस चीज़ के लिए तो टाइम नहीं निकाल रही हूँ, मैंने जो चीज़ वहाँ पे करी वो रिकॉर्ड हुई, वो मैंने पोस्ट कर दी। तो अगेन वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क हार्ड, बट मेरे केस में आई हैव वर्कड मोर स्मार्ट rather than working more hard। ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क नहीं करा है, ऐसा स्कोर करने के लिए किसी भी स्ट्रीम में, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ ही क्यों ना हो, फिर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, बिना उसके तो कुछ नहीं होता, बट हाँ स्मार्ट वर्क इज अ गेम चेंजिंग थिंग। द सेकेंड थिंग इज 11th बेसिक्स आर नॉट क्लियर। मेरे भी कुछ खास नहीं थे 11th में, तो आई वाज लाइक सो चिल, क्योंकि मैंने 10th के बोर्ड्स दिए हैं, नंबर आ ही गए हैं, अब मुझे 11th में मौज मस्ती करनी। आई एम सच अ मौज मस्ती पर्सन, आई कांट टेल यू, नहीं लगता होगा ना, मैं हूँ, बट भाई क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो कुछ चीज़ें ही 12th में आएंगी, ठीक है, अकाउंट्स में आ सकती हैं ज़्यादातर। तो देखो जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये कुछ कॉन्सेप्ट है, तो उन चीज़ों को पढ़ लो, सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें अभी आ रही हैं कि जिनकी अभी रिक्वायरमेंट है आपको 12th में चाहिए वो चीज़, तो उसको पढ़ो, बाकी क्यों पढ़ना है पूरी चीज़। तो वो तो देखो थोड़ा तो एक्स्ट्रा टाइम आपको स्पेयर करके पढ़ना पड़ेगा। थर्ड इज प्रॉब्लम इन अकाउंट्स, मुझे भी थी। प्रैक्टिस इज ऑल यू नीड, कुछ नहीं हो सकता अकाउंट्स का, कोई ऐसे तंत्र मंत्र ट्रिक कुछ नहीं है। बैठो, किताब लो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है अकाउंट्स में। मैंने 40-50 से ज़्यादा पेपर सॉल्व करे हैं अकाउंट्स के, वो 3 इतनी मोटी मोटी बुक्स करी हैं अलग से, वो जो भी मैंने एक्स्ट्रा बुक्स आपको दिखाई वो सब करी है, ट्यूशंस गई हूँ, क्या नहीं करा है भाई, एनालिसिस एवरीथिंग। अकाउंट्स में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है क्योंकि मैथ्स खराब है। ओके, द फोर्थ वन इज हाउ मेनी आवर्स आई स्टडीड इन अ डे। अगर मैं आपको ऐसे सच वाला बताऊँ तो जो स्टार्टिंग होती है ना क्लास 12th की, उसमें आई यूज्ड टू स्टडी 2 to 3 आवर्स पर डे, सेल्फ स्टडी, 1 घंटे का ट्यूशन और 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी, जितना मुझसे हो पाता था। आई हैड दिस थिंग ऑफ 30 मिनट्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो मैं 30 मिनट्स के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, देन 30 मिनट्स के लिए दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती थी, जैसे करके मैं दिन के 4 सब्जेक्ट पढ़ लिया करती थी। तो हाँ ऐसे ही करके मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा है। उसके बाद धीरे धीरे उस चीज़ को, टाइम को बढ़ाया। तो साल ख़त्म होते होते जब मैं इंस्टा से गायब हो गई थी ना जैन फेब के टाइम पे, तब मैंने दिन के 12-13 घंटे भी पढ़ा है, क्योंकि आई एम एन नाइट आउल, सो मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझसे दिन में पढ़ाई नहीं होती, तो मैं रात में बैठा करती थी 8-9 बजे और सुबह के 9-10 बजे तक पढ़ लिया करती थी लगातार, विथ ब्रेक्स ऑब्वियसली, बट हाँ, और मैं सोती भी नहीं थी। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, बट मेरे साथ क्या होता था प्रैक्टिकल्स के टाइम पे कि मैं दिन के 2-3 घंटे सो रही हूँ, और 1 महीने से लगातार ऐसे चल रहा है कि मैं सो ही नहीं रही हूँ, और मैं जब भी उठती थी मेरे सिर इतना भारी इतना दर्द हो रहा होता था। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं। अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू ऑल ऑफ दिस, ठीक है, वो तो क्योंकि मुझे ही शौक है ना सब चीज़ करने का, तो भाई मुझे एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज़ तो कर नहीं रही हूँ कि मैं पढ़ाई के अलावा मेरे जीवन में कुछ और है ही नहीं। तो अगर वैसा होता तो हाँ शायद चीज़ें थोड़ी इजी होती, बट मुझे तो इजी चीज़ें पसंद ही नहीं है, मुझे तो सब करना है। नेक्स्ट वन इज कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं बट टाइम नहीं है, या फिर लोग जज कर रहे हैं। यू थिंक लोगों ने मुझे जज नहीं करा होगा? भाई मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहती अभी, बट अगर मैंने सच्चाई बता दी या रियल बातें बता दी, यू पीपल वोंट ट्रस्ट कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। द पीपल हु आर मेंट टू सपोर्ट यू, टू पुश यू, टू टीच यू,
दे वर द वंस इन माई लाइफ जिन्होंने ट्राई करा है देयर बेस्ट टू पुल मी डाउन। हो सकता है आप भी इस चीज़ से रिलेट करो। आई वोंट टेक नेम्स, आई वोंट से एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दी, ठीक है। आई पुश देम अवे फ्रॉम माई लाइफ लाइक दिस। आई डोंट केयर अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। बट हाँ, क्या ही बोलूँ यार मैं इस चीज़ पे। देखो आपकी लाइफ में क्या मैटर करता है, मैं अपना बताऊँ तो ऑल व्हाट मैटर्स इज मी, माई सेल्फ एंड आई। पुट योर एनर्जी इनटू योरसेल्फ, इनटू गॉड एंड नथिंग एल्स। लोगों के ओपिनियन डज नॉट मैटर एट ऑल। उनके ओपिनियन से आपका घर नहीं चलने वाला, या उनके ओपिनियन से आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला। ट्रस्ट मी, चाहे वो कोई भी बंदा क्यों ना हो। अगर वो आपके ड्रीम्स को सप्रेस कर रहा है, अगर आपके हार्डवर्क को क्वेश्चन कर रहा है, आपको यू नो ईगोइस्टिक का टैग दे रहा है, बोल रहा है इसमें बहुत एटीट्यूड है, बेबी गर्ल एंड बेबी बॉयज, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं बताऊंगी, बट सबके साथ होता है। बट इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी एनर्जी किन चीज़ों में पुट करते हो, ठीक है। तो भाई मैं तो मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। चलो ठीक है, एक इंसिडेंट शेयर कर ही देती हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो कर देती हूँ, क्योंकि जो और बातें हैं वो नहीं बता सकती। तो आई वाज शूटिंग दिस वन रील, ठीक है। मैं बाहर थी अपने घर से, अपने शहर में ही, ठीक है। एक गली में हम लोग रात के टाइम पे, मतलब 7-8 बजे होंगे, हम शूट कर रहे थे, ठीक है। तो एक लड़की खड़ी थी, ठीक है। तो उसने मुझे देखा और वो पहचान गई होगी कि अच्छा ये है। एक तो आई वाज द हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल, तो लोग उस चीज़ को बहुत मतलब जानते हैं इन माई सिटी। तो हुआ क्या कि उस लड़की ने, उसकी मम्मी बगल में खड़ी हैं और वो कहती है कि देखो ये DPS की हेड गर्ल है और ये ऐसे वीडियो बना रही है, ऐसा करती है वैसा करती है। एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग बैड अबाउट माई सेल्फ इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरे मुँह पे, ठीक है। मतलब मुँह पे इन द सेंस कि वो थोड़ा दूर खड़ी थी, बट हाँ वो ऐसे बोल रही थी कि मुझे सुनाई दे करके, ठीक है। और इसको क्यों हेड गर्ल बना दिया गया है, ऐसा वैसे, तो ऐसी है वैसी है, ठीक है। एंड मुझे सब सुनाई दे रहा है, बट मैं उसको कुछ कह नहीं सकती बिकॉज आई हैव पीपल अराउंड मी। और मेरी खुद की भी इतनी वो है कि मैं ऐसी चीप हरकतें तो नहीं करूँगी ऑब्वियसली, कि किसी को जाके बोल रही हूँ क्या तो ऐसा कैसे बोल रही है मेरे बारे में, कौन करता है यार ऐसा, ठीक है। तो मैंने चुपचाप अपना काम करा, हमने रील शूट करी और मैं वहाँ से निकल गई। मैं घर आई, ठीक है। मैंने पता करा उस लड़की के बारे में, क्योंकि द सिटी आई लिव इन, हम किसी के बारे में भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पता चला कि वो लड़की है तो मेरी ही एज की, मतलब शी वाज सपोज टू बी इन माई क्लास, बट वो फेल हो गई थी इन आई डोंट नो व्हाट क्लास, बहुत ही छोटे बचपन में। दैट्स वाई शी वाज लाइक 1 year यंगर टू मी, लाइक यंगर इन द सेंस कि क्लास वाइज, ठीक है। ऐसा नहीं इन द सेंस ऑफ एज, ऐसे एज में नहीं, बट क्लास वाइज, ठीक है। वो 1 साल छोटी थी मुझसे क्लास में, क्योंकि वो फेल हो गई थी। इससे ज़्यादा मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो फिर उसके बाद भी तुम ऐसी बातें बोल रहे हो, द ऑडेसिटी टू से सच थिंग्स विथ दिस, गॉड इज ऑन माई साइड। सॉरी आई कांट से एनीथिंग। तो उसके बाद मुझे बुरा लग रहा था थोड़ा। फिर जब मुझे ये पता चला, मैंने कहा ओ तभी ऐसी बातें करनी। मुझे हंसी आती है सच बताऊँ ऐसी चीज़ों पे लेके। मैं कभी इन चीज़ों को सीरियसली लेती नहीं हूँ, बिकॉज आई लव व्हेन पीपल टॉक अबाउट मी। यू वोंट बिलीव मी ऑन दिस। चाहे लोग मेरे बारे में अच्छा बोले बुरा बोले, आई डोंट केयर, बस वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, मुझे उसी चीज़ को लेकर बहुत खुशी मिलती है। मुझे बहुत मज़ा आता है जब कोई मेरे बारे में बात करता है, बहुत ज़्यादा जेन्युइनली मुझे बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो यही है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट वर्क या फिर इंटरनल असेसमेंट। तो मैंने अपनी सारी प्रोजेक्ट फाइल समर वेकेशन में बना ली थी। वर्क स्मार्ट, क्योंकि अगर मैं एट द एंड ऑफ द ईयर का वेट करती जब सब बच्चे बनाते और फिर अपने प्रैक्टिकल्स वाइवास के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते तो कितना ही टाइम बचता। मेरे पास तो टाइम की वैसी बहुत कमी है, तो इसलिए मैंने समर वेकेशंस में ही अपनी फाइल्स रेडी कर ली थी। मुझे बस फाइनल टचअप करने थे, जो भी लास्ट इंस्ट्रक्शंस मेरे टीचर्स देते मैं उसका वेट कर रही थी, तो बस वही था। तो मैंने हाँ समर वेकेशंस पे ही अपना फाइल्स एंड ऑल रेडी कर दिया था। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी कर लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे देखो इतना टाइम नहीं मिलता और काफ़ी चीज़ें होती हैं एक साथ आपके सिर पे चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर वो बहुत ऐसे हो जाएगा कि मैं क्या जो करूँ। तो उस सिचुएशन में तो अपने आपको मत ही डालना। द लास्ट वन इज मोटिवेशन। मैं रोज़ मोटिवेटेड नहीं रहती थी पढ़ने के लिए, ना ही ऐसा कभी हो सकता है कि कोई बंदा 365 days a year मोटिवेटेड है किसी चीज़ को लेके, वो होता ही नहीं था। जैसे मैंने बोला ना, मैं नहीं पढ़ती थी जब मेरा मन नहीं करता था, बट ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता। तो आई हैड दिस वन प्लेलिस्ट। लगा दूँ क्या? ये देखो प्लेलिस्ट। तो अपने कान में एयरफोन्स लगाओ और ये गाने चलाओ,
देखो आपको ना यू नीड अ स्पेसिफिक पर्पस या फिर अ पर्टिकुलर एम। बिना किसी एम के आई कांट वर्क। मेरे केस में तो क्या चीज़ है कि मुझे कुछ चाहिए, या तो मेरा ईगो हर्ट हो जाए या तो मुझे कुछ पर्टिकुलर गोल मिल जाए कि मुझे ये करना है। तो 12th में मेरे साथ दोनों चीज़ें थी कि ईगो भी हर्ट हुआ था कुछ चीज़ों को लेके, और वैसे भी थी चीज़ें। तो हाँ, वो सारे सिनेरियोज में इमेजिन कर करके वो गाने सुनती थी, इमेजिन करते रहती थी, तो उससे गुस्सा भी आता था, थोड़ा इमोशनल भी होता था। तो वो सारे, क्योंकि मुझे पता है कि म्यूजिक इज़ वन थिंग दैट ड्राइव्स मी अ लॉट। ठीक है, कुछ भी अगर हैप्पी वाला, हैप्पी में गाने सुन रही हूँ कोई भी, तो मैं उसी जोन में चली जाऊंगी। अगर मैं सैड गाने सुन रही हूँ बहुत ऐसे फोकस से, तो मैं थोड़ा सैड जोन में चल जाऊंगी, सैड मेरे माइंड में थॉट्स आने लगेंगे। तो मैंने अपनी कमजोरी को अपना फ़ायदा बनाया है कि अगर ऐसा है तो व्हाई कांट आई बी मोटिवेटेड बाय motivational songs. So this is the playlist that I used. Okay, so that's it from my side and I tried my best. ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, I'm so sorry for it, but मुझे सब कुछ बताना था जो कि मैंने किया है, लिटरली सब कुछ, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। ये देखो भाई, मैंने सब कुछ भाई आपको सब बता दिया। मैंने लिटरली एक दिन बैठ के ये चीज़ें लिखी हैं बस कि मैं क्या क्या करा था मैंने, क्योंकि मैं करके भूल जाती हूँ, थोड़ी सी भूलने की भी आदत है। तो फिर मैंने याद करा कि मैंने क्या क्या करा, तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको। ओके, या दैट्स इट। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।